डीजल पंप बाइक जो हम बना रहे थे वो तो खैर हमने ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत उसको टेक्सचर शेडर वगैरह अप्लाई भी कर दिया. इट्स ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस. थोड़ा सा इसको जुगाड़ करवाइए नीचे होंगी तो. नहीं ग्रीन टी कर देना और क्या है ना. और या तो गर्म पानी कर देना फिलहाल. विल सी. सो वी हैड कंप्लीटेड इट बाय हियर. और टेक्सचरिंग वगैरह हमने कुछ ज़्यादा ऐड नहीं की थी, बस उसमें यहाँ तक खींच लिया था, है ना. तो मेटल कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं. इसके अंदर थोड़े और इन चीज़ों को ऐड करना है, थ्रस्टर्स ऐड करने हैं, फिर हो जाएगा. हाँ मिरर भी कर दिए हैं. हाँ ये जो है ना, ये एक्चुअल में फोटो टेक्सचर फोटो डाली हुई है, हमने उसको मर्ज कर दिया है. वो अभी और इसमें वो बनेंगे ना, ये वाला सेक्शन ऊपर आ जाएगा तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, पीछे का कोई भी सेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी. तो ये तो खैर हमने उस समय कर लिया था, और डेफिनेटली इसके आगे का भी कॉन्सेप्ट करते रहेंगे, है ना. तो पॉइंट समझ में आ गया था इनऑर्गेनिक मॉडल का. नाउ वी आर गोना गो फॉर एन इन्वायरमेंट सेक्शन. एक इन्वायरमेंट शुरू करते हैं, इन्वायरमेंट मॉडल करते हैं, फिर कैरेक्टर पे चले जाएंगे. ठीक, दैट विल बी अवर वर्क फ्लो. सो इन्वायरमेंट इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंट का बनाने का तरीका बिल्कुल सेपरेट होता है, अलग होता है ना. और उसको बनाने के लिए हम वो images और 3D environment concept art. ओके सो पिक वन और उसमें शुरू करेंगे. बट फॉर द सेक ऑफ द क्लास हम लोग एक्चुअल में क्या करेंगे, जो भी आप पिक करोगे उसका एक सेक्शन वी विल मेक. एंटायर सेक्शन भी बना सकते हैं, बट विल सी अबाउट द टाइम. देखेंगे कितना टाइम हमारे पास है. ये हमारा जो क्या बोलते इन्वायरमेंट होगा वो तो हम हार्डली दो दो क्लासेस में कवर अप कर लेंगे. बाकी इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा ना, कि उसमें और क्या लेना है और क्या चीज़ें डालनी है, वो कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ गए होंगे. हाँ उसको बता देता हूँ वो कैसे बनाना है ना. या यू वांट मतलब सी द पॉइंट इज कि मैं अभी भी कैरेक्टर पे जा सकता हूँ. चॉइस आपकी है, क्योंकि आप अगर इन्वायरमेंट के साथ फामिलियर हो गए हो तो देन आई वुड डेफिनेटली गो ऑन दैट. बट अगर कुछ भी थोड़ा सा वो है तो फिर मैं डेफिनेटली एक बना के बताऊंगा इसमें. तो मैं देख रहा था वैसे ही कोई इन्वायरमेंट ऐसा दिख जाए जो, है ना, ये भी अच्छा है. बट पूरा और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट है, क्रिएट दैट. ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, बट कोई हार्ड एंड फास्ट बड़ी ज्योमेट्री नहीं है. बस यही है कि उसको प्लेसमेंट जो है वो प्लेसमेंट अच्छा है करके, इसके कारण वो ऐसा है ना. तो रेफरेंस गैलरी. ये तो इजी है. गुड आफ्टरनून. क्या बात है काशिफ, क्लास छोड़ के सब बाकी सभी समय पे आप अवेलेबल हैं? ओहो, तो भाई क्या बात है, तबीयत क्यों खराब हो रही है आपकी? क्या हो गया, क्या वो लूज मोशन हो रहा, क्या हो रहा? एनर्जी लो हो गई है? तो फिर तो मतलब आप साइकोलॉजिकली सैड फील कर रहे हैं?
ऐसा होता तो है, लेकिन तब होता है जब आपने बहुत कुछ कर लिया हो। बिना कुछ किए अगर ऐसा हो रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा ना कि ये क्या चीज़ के कारण हो रहा है। जिम में जा रहे हो? बना सकते हो। और फोकस करें। आई थिंक अगर हम साईफाई बनाते हैं ना तो हमें वैसा वाला बनाना पड़ेगा जैसा यहाँ पे था ना, कौन से वाले। आई थिंक अगर ऑर्गेनिक बनाएंगे ना तो इस टाइप का कुछ बनाएंगे, है ना। अगर ऑर्गेनिक बनाते तो ये बनाएंगे, और अगर साईफाई वाले बनाएंगे ना तो प्रोबेबली हम ये वाले बनाएंगे। कहाँ गया वो, टॉप में था ना एक, ये वाले। हाँ, सारा काम ऑप्टिमाइजेशन से ही होगा वैसे। 3D एक्चुअल में क्या है आपका, ऑप्टिमाइजेशन में क्यों अभी हम नहीं जा सकते, क्योंकि आपका टेक्सचरिंग पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मॉडल से आप कितनी चीज़ें टेक्सचर से अचीव कर सकते हो वो आपको पता नहीं है ना। तो जब वो पता चल जाएंगी तो आप ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज में चले जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनिक, है ना। कुछ ऑर्गेनिक वाला ही वर्ल्ड बनाएंगे, बट कंप्लीट पूरा ऑर्गेनिक वर्ल्ड, मतलब ये पूरा ऑर्गेनिक एरिया नहीं बना रहे हैं। रीज़न ये है कि इनमें एक ही चीज़ बार 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 की गई है ना। तो हम थोड़ा सा एक टैग लगा देते हैं फॉरेस्ट का। तो हम कुछ एक सेक्शन बनाएंगे और उसको अचीव करेंगे। ओ देखो ये फैंटेसी इन्वायरमेंट। ऐसा बनाए, ठीक है। पानी भी रहेगा, इन्वायरमेंट भी है, ग्रासेस भी हैं, ये भी है। बस मैं चाह रहा हूँ कि एक कप की जगह मैं मेंढक डालना चाह रहा हूँ, बड़ा मेंढक, है ना। और यहाँ कैरेक्टर तो बड़ा अच्छा लगेगा मेंढक उसको बनाने में। तो चलिए ये वाला इन्वायरमेंट हम तैयार करते हैं विथ आवर ट्विस्ट, जो हमारा ट्विस्ट इसके अंदर है, राइट। और कुछ अच्छा गाना सुन रहे हैं लोग? नहीं नहीं, सुनो सुनो। हाँ नहीं, सुनो सुनो, वो तो कोई बुराई नहीं है। और रेफरेंस गैलरी और मोर फॉर 3D, मेरे पास पुराने भी बहुत सारे रखे हुए हैं जो बनाने हैं। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। और आप लोग वाला इन्वायरमेंट भी अभी बनाना है तो वो भी बचा हुआ है। हाँ वो वाला कवर अप करेंगे, उसको मैं बना के ही दिखा दूँगा। कुछ कुछ इतना हार्ड नहीं है। डायनासोर तक पहुँचे थे। डाल सकते हैं। ऑल राइट। सो इन्वायरमेंट बनाने का जो तरीका होता है वो आपको पहले, या यू कैन ज्वाइन, वी हैवंट स्टॉप्ड एनीबॉडी टू ज्वाइन। हाँ, कौन? हाँ बुला लो। सो एनवायरनमेंट मॉडलिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस थ्रो किए थे आपको आई थिंक पता होंगे। और गया, सबसे पहले होगी प्लेस होल्डिंग, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी उसका एक ओवरऑल प्रोपोर्शन ज्योमेट्री लगा के, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल ज्योमेट्री क्रिएशन होगा। ठीक है, इंडिविजुअल ज्योमेट्री क्रिएशन, और उसके बाद फिर
ऑप्टिमाइज करके देखेंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ज्योमेट्री को, कि किस तरीके से वो वर्क करेगा। ठीक, सो नाउ वी आर हियर इन आवर 3ds Max और फ्रंट से या पर्सपेक्टिव से, आई थिंक फ्रंट से हम क्या करेंगे, इस ऑल्ट बी दबा के इस इन्वायरमेंट को लगा लेंगे, यूज फाइल और फाइल्स। कम कम, हाँ ये स्टेप नहीं पता था। व्यू बोर्ड पे कोई भी इमेज लगाने के लिए ऑल्ट बी दबाना पड़ता है। ऑल्ट प्लस बी दबाओगे तो व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आती है, ये यहाँ से भी आ जाएगी प्रॉपर्टीज़ में। अब यहाँ पे डिस्प्ले परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड लेआउट, सेफ फ्रेम रीजन, स्टैटिक्स, व्यू क्यूब और स्टारिंग व्हील्स है। ये वो ऑप्शंस हैं जो आपके यहाँ पे गैजेट्स और गिज्मो के रूप में अवेलेबल होते हैं। ऑलरेडी जो क्यूब देखते हो ना, वो क्यूब एक्चुअल में यहाँ पे मिलेगा, व्यू क्यूब, ये उसकी सेटिंग्स है। तो जितना भी इंटरफेस आप देख रहे हो, इससे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स जो ग्राफिकल तौर पे कनेक्टेड है, वो सारी यहाँ पे मिलती है। डिस्प्ले परफॉर्मेंसेस, यानी जो इमेज यहाँ पे डालोगे उसकी क्वालिटी कैसी दिखनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट डिग्रेडेशन ऑन होता है, इसके कारण से ये अनचेक होता है। इसका मतलब है जो भी इधर आती है उसकी पिक्सेलेटेड वैल्यू कम हो जाती है, क्वालिटी कम हो जाती है, और आप जब उसको देखते हैं तो वो थोड़ी सी ब्लर नज़र आती है। नेवर डिग्रेड करने पर क्या होता है, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, पर ये रैम वैल्यू और ग्राफिक कार्ड की कुछ मेमोरीज खाएगा। यहाँ पे हमने 2048 टेक्सचर क्वालिटी में दिखाएं, अगर इससे नीचे का टेक्सचर है तो बढ़ेगा नहीं, क्वालिटी उतना ही रहेगा, लेकिन अगर उससे ऊपर का क्वालिटी है तो वो कम की जा सकती है। ठीक, बैकग्राउंड यानी कि जो ये ग्रे कलर का दिख रहा है वहाँ पे अभी फ़िलहाल क्या है, सिंक्रोनाइज विद डिस्प्ले मोड, यानी आगे पीछे करोगे तो ये ग्रेडियंट ऊपर नीचे होता है। अगर स्टिल ग्रेडियंट देना है तो यहाँ से दे सकते हो, सेलेक्ट करके डायरेक्ट आ जाएगा। यूज़ फाइल में अगर कोई इमेज आपको इसके अंदर डालना है तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल ले रहा हूँ और डेस्कटॉप, ठीक, ओपन, ये यहाँ आ गया। अप्लाई टू एक्टिव व्यू, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब ये लॉक जूम पैन नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं कि जब जूम करूँगा तो इमेज पास आ जाएगी और दूर हो जाएगी। ठीक, मेरे पास एक इमेज आएगी बस, विच इज़ दिस। कर सकते हो आप, प्लेन में भी लगा के कर सकते हो। ये दूसरा तरीका है जिससे क्या होता है, पूरा इन्वायरमेंट मिल जाएगा। मुझे ये क्यों करना है, क्योंकि मैं प्लेन को कॉपी नहीं करना चाह रहा हूँ। आई विल बी एक्चुअली कॉपीइंग द होल सिनेरियो, जो कि इमेज के ही थ्रू कॉपी हो जाएगा पूरा। ठीक, और बीच की लाइन जो है वो क्या है, होराइजन, यानी यहीं पे ओरिजिन हो रहा है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये उस जगह आएगा जहाँ पे बेस बन रहा है। अब यहाँ आ जाते हैं, यू कैन ऑल्सो पुट दैट ओवर हियर ऑल्सो, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक पॉन्ड है और उसके आजू बाजू इमेज रैंडम क्लिफ गया हुआ है। तो सबसे पहले व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना ऐड अ पॉन्ड, और पॉन्ड के लिए आई विल बी टेकिंग अ सिलेंडर और आइदर स्फीयर ले लेते हैं। फोर, सेलेक्ट, डिलीट, है ना। तो यहाँ पे आप आसानी से इसके ऊपर में इसको रख सकते हो, है ना। बट ये जो है ये फ्रंट पे लगा हुआ प्रोडक्ट है, तो ये साइड व्यू जैसा होना चाहिए। इसमें आप दे सकते हो ऑल्ट बी लगा के, यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट यूज फाइल, एग्जैक्ट सेम फाइल को उठा लेते हैं। ठीक, नाउ यू गॉट समथिंग। तो अपना ग्रिड जो है ना वो सेट कर लो इसके अकॉर्डिंग। नाउ यू हैव योर प्रोडक्ट, और यहाँ पे एक कैमरा ऐड कर दो, पर्सपेक्टिव कैमराज, और
नहीं, जो इसके अंदर न्यू कैमरा का ऑप्शन माया में मिल जाता है तो यहीं से लगा देते हैं। इधर नहीं है तो सी आई थिंक शॉर्टकट है कैमरा सेलेक्ट करने का, और कैमरा डालने के लिए क्रिएट में जाके कैमराज में जाके फिजिकल कैमरा एक्चुअल में रियल वर्ल्ड के कैमरे के जैसा डील करता है, तो उसको अभी यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है। बट मैं यहाँ पे फिजिकल कैमरा ले रहा हूँ, टॉप पे जा रहा हूँ और इसको एक डायरेक्शन से फिक्स कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको एज अ फिजिकल कैमरा ऑप्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो ये तो आप क्या करोगे, ये कैमरे की जो पोजीशन है वो तय करो कि कैसी होनी चाहिए। करेक्ट, ठीक। अब इससे क्या होता है, फिजिकल कैमरा जो है ना वो पैन हो सकता है ना, लेकिन जूम इन जूम आउट नहीं हो सकता। और पैन होगा ना तो आप आसानी से उसकी पोजीशन एक जगह सेट कर पाओगे, ठीक। अब उसके बाद आप नहीं चाहते हो कि फिजिकल कैमरा कुछ करे तो आप उसको लॉक कर दो। अब ये क्या है, फिजिकल कैमरा के अंदर है, अब पर्सपेक्टिव आ गए, तो आप इसकी पोजीशन अब चेंज कर सकते हो। और देखने के लिए यहाँ पे फ्रंट को कैमरा फिजिकल कैमरा में कर दो, तो अब आप क्या कर पाओगे, ये दोनों को देखोगे तो आप आसानी से इस जगह पे कोई एक पोर्शन पे प्रोडक्ट रख पाओगे। ठीक है, तो दिस विल बी अवर फ्रॉग, जो फ्रॉग हम बनाएंगे, ठीक। और इसी के सेंटर से हम एक सिलेंडर दे देते हैं। ठीक, नाउ दिस इज व्हाट वी आर हियर। यहाँ से समझ में आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा एनवायरनमेंट में यहाँ पे कुछ और 10 चीज़ें हैं, तो इसके लिए क्या देंगे, एक प्लेन दे देंगे। मॉडिफाई और हाँ 22 में दिया हुआ है ना, वही मैं बता रहा हूँ ना, नए वाले में दिया हुआ है माया जैसा। वो धीरे धीरे नया नया ऐड होता जाता है उसमें। सो अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे ये पोर्शन जो है वो पर्सपेक्टिव का है, ये पोर्शन हमारा इसका है, तो इसको आगे करके देखो, ठीक है। तो ये यहाँ पे नज़र आएगा, थोड़ा सा ऐसा कर लो सो दैट हमें वो हल्का सा नज़र आए और हम सेट कर दें।
हमने इधर ले लिया. Again we'll take it. है ना, तो ये हमारा ये सेक्शन आ जाएगा. विल अब इसको क्या है ना, हम इसे ऑलराइट. सो अब हमारे पास ये सेक्शन आ गया, ये सेक्शन आ गया, ये सेक्शन आ गया. पीछे के कुछ सेक्शन और ऐड करने हैं. सो वी कैन ऐड सम मोर प्लेन्स. और अब देखो वो आइडिया भी आ जाता है कि वो कहाँ नज़र आएगा, क्योंकि अब हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है. इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे और पीछे करना पड़ेगा. और ये जो है ना, ये खिंच जाएगा पीछे की तरफ ऐसा, एक इस तरह. यहाँ पे आ गया. और पहला पोर्शन पूरा प्लेस होल्डिंग का. ठीक, पोजीशन हमें मिल गई. पानी मतलब वाटर पॉन्ड क्या देना होगा, तो विल सेलेक्ट. हाँ, पानी आ गया, जगह आ गई हमारे पास. और
ठीक, अब हमारे पास कितना आ गया, ढेर सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इन पे ड्रॉ करना शुरू करना है। ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको स्मूथ कर देंगे या फिर इन पे ढेर सारे सब डिवीज़न डाल देंगे। तो इसको हम टर्बो कर देते हैं, टर्बो नहीं, स्मूथ करते हैं। मॉडिफायर में जाके टर्बो, ठीक है, 3 बार टर्बो स्मूथ कर दिया। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगर सेलेक्ट जेड दबा के पास जाएंगे और इसको हम कर देंगे क्या, कोलैप्स ऑल एज अ एडिटेबल पॉली, राइट, सॉरी। अब इससे शेप देना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सिंगल सिंगल चीज़ पकड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो मॉडलिंग में, पॉली मॉडलिंग के अंदर पे सॉफ्ट सिलेक्शन अवेलेबल है। सेलेक्ट करेंगे और देंगे, ठीक। सो पॉली मॉडलिंग के अंदर सॉफ्ट सिलेक्शन है, और ये जो है सॉफ्ट सिलेक्शन का दायरा जो है वो यहीं पे ऑप्शन भी देता है उसका। सॉफ्ट सिलेक्शन का ना यहाँ पे ये दे रहा है, ये भी देता है लेकिन वैल्यू भी देता है, और इसका शॉर्टकट भी अवेलेबल होगा। यहाँ पे फॉल ऑफ वैल्यू है, पिंच है, बबल है, ये सब अवेलेबल है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके फॉल ऑफ को कम कर लेते हैं। रेड वाला हिस्सा क्रूशियल है ना, वही सेलेक्ट होगा। ठीक है, एक रैंडम और रैंडम टेरेन लिफ्ट चाहिए होगा। पता नहीं है कि हम कब किसको, टेरेन बनाने के लिए ऐसा मॉडिफायर नहीं है, लेकिन क्या बोलते मैप के थ्रू डायरेक्ट बन जाता है टेक्सचरिंग में, डिस्प्लेसमेंट मैप, है ना, डायरेक्ट बना देते हैं। और इंटरेक्टिव रहेगा, बट उसमें बाउंडिंग बॉक्स बनता है। बाउंडिंग बॉक्स में ना ये डिटेल्स नहीं रहती जो आप सोच रहे हो ना, ऐसी डिटेल्स, वो परफेक्ट, हाँ, मॉडलिंग तो भी वो बाउंडिंग बॉक्स से ही पे रहता है। तो मैश जहाँ जहाँ रहेगा ना, तो आपको दिखेगा कि कैरेक्टर वो उतना एरिया ऊपर का है, लेकिन उसमें चल सकता है, वो ऐसा नहीं है कि वो इमेजिनरी एरिया है। अगेन सेलेक्ट टर्बो, डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता ना। हाँ, नहीं नहीं,
प्रॉपर्टी डीलर वाला तो केस ही गड़बड़ है। मतलब मैडम ले तो लेंगे लेकिन पैसा तो आ जान दीजिए, फिर उसके बाद हम लेंगे, आप ही से खरीदेंगे। थोड़ा रैंडम है ना। और नाउ विल बी नीडिंग पेड़। पेड़ बनाना बहुत आसान है हमारे यहाँ, क्योंकि मैक्स के अंदर लाइन है। क्लिक एंड ड्रैग, और क्लिक एंड ड्रैग। साइड्स भी कम कर सकते हैं। फ्री माहौल। हम्म, बताओ, प्रिंस बताएगा, प्रिंस हंसा है ना, प्रिंस को समझाया। प्रिंस समझाओ। प्रोडक्शन हाउसेज में मतलब इतना एक्टिविटी, एनवायरनमेंट चेंज करते रहते हैं जब भी कुछ नया होता है। क्यों होता है बताओ। तो आप बताइए कैसे। हाँ, ये बात सही है कि हम जब कोई नया गेम बनाने वाले रहते हैं ना, तो वो उस जगह को विजिट करवाते हैं, बट दैट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। ये उनके लिए जो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट होंगे उनके लिए रहता है, उन्हीं को भेजते हैं, वो जाते हैं वहाँ रेफरेंस लेते हैं, आएंगे, फिर उसको ड्रॉ करेंगे और कुछ आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन एकदम फ्री इन्वायरमेंट क्यों आपको वहाँ मिलता है? ऐसा फ्री इन्वायरमेंट जहाँ पे आप आ, कभी भी कभी भी उठ सको, बैठ सको, और थिंक कर सको। ये एक्चुअली ना वर्क प्रोफाइल थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप कंपनी में जाओगे और आप केवल मॉडलिंग आर्टिस्ट हो, तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि वहाँ पे आपको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होगा। मॉनिटर हर कोई करता है कि आप कहीं कंपनी का नुकसान तो नहीं करा बैठेंगे, तो मॉनिटरिंग होता रहेगा, वो तो चलता रहेगा। लेकिन अगर बात यहाँ की है कि क्या बोलते, आप एक मॉडलिंग आर्टिस्ट हैं और आपको क्यों ज़रूरत है ब्रेक की, तो ये इसलिए क्योंकि आर्टिस्ट हैं आप। सबसे पहला यही आंसर है कि आर्टिस्ट हैं। आपका काम, जब तक आपका मन अच्छा नहीं होना, तब तक आपका काम नहीं बन सकता। तो आपको अगर मैं बिज़ी रखूँगा एक्टिविटीज़ में, तो आप कम सोएंगे। अभी हम लोग ये जो मॉडलिंग कर रहे हैं, हम लोग इस तरीके की मॉडलिंग, लाइक वी आर डूइंग दिस फ्रॉम दी स्टार्ट। इट्स बीन अबाउट 3 मंथ्स आप लोग के साथ। मैंने ये मॉडलिंग कब से कंप्लीट करके रखी हुई है। सो नाउ इट्स गेटिंग अ लिटिल टायर्ड, है ना, टायरिंग हो गया है
कि मॉडलिंग जो है वो अब थोड़ी सी टायरिंग हो गई है, क्योंकि एवरी टाइम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग मॉडल 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 मॉडल, सेम थिंग रेगुलर हो रहा है। तो अब अगर मुझे कोई ये बोले कि अच्छा ठीक है लेट्स स्विच, और हम क्या करेंगे, मॉड्यूल स्विच कर देंगे किसके लिए, यूवी के लिए, राइट। मॉड्यूल्स यूवी में ले जाएंगे कि चलिए आप टेक्सचरिंग बताएंगे आपको, बाद में भले ही आना है इसमें वापस से, लेकिन फिर हमने टेक्सचरिंग का मॉड्यूल कर दिया या कुछ ऐसा मॉड्यूल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम मॉडलिंग टेक्सचरिंग से फिर मॉडलिंग में आना, मतलब इंटरेस्ट आ जाएगा मेरा। तो अगर मुझे कोई अभी मूवी ले जाएगा, मैं ऑलरेडी टायर हो रहा हूँ वर्क करते करते, और मुझे कोई मूवी ले गया, तो मैं मूवी देखूंगा, अपनी ही फील्ड की देख रहा हूँ, पर देख के मुझे ये थोड़ा रेस्ट मिलेगा, बिकॉज आई डो नॉट हैव टू, है ना। मैं तो ये सब चीज़ें रेगुलर करने से क्या होता है, आर्टिस्ट खुश रहता है, खुश रहेगा तो वो अच्छी चीज़ जनरेट कर पाता है। बाकी एंटायरली अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि आप लोअर पहन के चले जाओ और ये हो, तो वो नहीं होने वाला, वो केवल, हाँ, वहाँ भी पॉसिबल है, लेकिन वो उन्हीं आर्टिस्टों के लिए होता है जिन्होंने कंपनी को बिल्ड किया हुआ है, जिनकी वर्थ करोड़ों में है ना। तो वो आर्टिस्ट कर सकता है उसको, क्योंकि उसको पता है कि उसको भगाया नहीं जाएगा जस्ट फॉर ओवर अ लोअर। हाँ, एवरीबडी थॉट अबाउट दैट कि हाँ देखो क्या है, शुरुआत में ना इम्प्रेशन बनाना होता है कि आप किस टाइप के आर्टिस्ट हो। अब आप डायरेक्ट, अगर आप भाई, एक चीज़ है देखो, भारत में इम्प्रेशन इसी से बनता है, फॉरेन में भी हर कोई आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि यू हैव टू बी वेल अप स्टार्ट रेडी फॉर द वर्क, बट क्या आप अपने बी योर सेल्फ वाला जो एजेंडा है वो लेके नहीं जा सकते क्या? डेफिनेटली लेके जा सकते हो, आपका बी योर सेल्फ वाला एजेंडा भी यहाँ काम आएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, वो ये कि आपका जो बी योर सेल्फ वाला थ्योरी है, इसमें वो नहीं है, उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्क एथिक या वर्क है कि नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे अब ग्राफेल ग्रासिटी को ही हम देख लें, राफेल ग्रासिटी को, वो बंदा कैसे भी चला जाएगा ना, कंपनी उसको ले लेगी। क्यों ले लेगी? क्योंकि उसका पोर्टफोलियो बहुत भारी है, वो जाएगा ना तो दाढ़ी भी रखा रहेगा बड़ी सी, है ना, और चप्पल में कुछ जाएगा ना तो भी उसको ले लिया जाएगा, है ना, कि क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे ना कि एम एफ हुसैन टाइप, जहाँ पे हुआ था ना एक बार, एम एफ हुसैन चला गया था ओबरॉय के यहाँ, उसमें क्या बोलते, ताज होटल ताज में चप्पल पहन के चला गया था, भगा दिए थे, वो घुसने नहीं दिया उसने, जो वहाँ का मैनेजर था, हाँ उसने घुसने ही नहीं दिया, उसने सीधा बोला कि भाई आप यहाँ पे अभी आपको इनविटेशन है नो डाउट, लेकिन इनविटेशन में ड्रेस लिखा हुआ है, ड्रेस कोड लिखा हुआ है, आपको सूट पहन के आना था, और नो स्लीपर्स अलाउड, वो घर की चप्पल पहन के चला गया। तो उसने बोला था नो स्लीपर्स अलाउड, मैं एम एफ हुसैन, तो उसने बोला कि मैं एम एफ हुसैन हूँ, मैं तुम्हारे ओनर को जानता हूँ, तो मुझे जाने दो, इट विल बी फाइन। तो उसने बोला नो सर, आज का कोड ये है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप क्या हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इवन आप अगर ओनर को भी बोलेंगे तो भी मैं अलाउ नहीं कर सकता अभी आपको। उसने ये नहीं बोला, कि उसने बोला कि आप एक बार बात कर लीजिए ओनर से, यानी ओबरॉय से बात कर लीजिए, वो अलाउ करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको जाने दूंगा। तो उसने फ़ोन किया उसी के सामने, और ओबरॉय को फ़ोन करके बोला कि मैं आया हुआ था आपके यहाँ पे, और इन्होंने वो मुझे जाने नहीं दे रहे हैं।
क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? तो बताए कि आज फलाना फलाना डे है और इस दिन पे मतलब शू अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो शूज़ अलाउड नहीं है करके, और मैं शू फॉरगॉट कर गया क्योंकि मैं कुर्ते पजामे में घूमता हूँ तो चप्पल सूट करता है, ऐसा वैसा कर। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, उसने ओब्रॉय ने उसको बोला कि देखिए ये मेरी कंपनी का रूल है, तो वो नहीं बदल सकता मैं, आप प्लीज़, मैं चाहूँगा कि आप आइए, लेकिन आप जाके एक बार शू पहन के उसको आइए। तो वो गया, जाके शू पहन के फिर आया वो क्या, क्योंकि ओब्रॉय नहीं मना कर दिया। तो वो अपने एथिक्स जो आ रहे हैं, अब इससे देखो वैल्यू पता चलती, सामने वाला जो है ना आपका क्या बोलते ओबरॉय, उसी का बनाया हुआ जुगाड़ है ये, बनाया तो उसी का हुआ है। तो अगर वही फॉलो नहीं करेगा तो गड़बड़ होगा ना, फिर कौन फॉलो करेगा फिर? तो उसने नहीं घुसने दिया, तो ये चीज़ है कि हर जगह वो चीज़ नहीं चलेगी। अगर कंपनी के पॉलिसी की बात आ गई तो आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा पहुंचा हुआ आर्टिस्ट हूँ या कुछ ऐसा, कोई नहीं बोलेगा आपको। दोनों तरफ धाक चलती रहती, यहाँ आर्टिस्ट भी ईगो में रहते हैं, वो भी ईगो में रहते हैं, ब्यूरोक्रेट।
इसके ऊपर में कुछ नहीं, टेक्सचर। और इसमें कोई ऐसा फंक्शन है सर, जैसे मतलब एक लीव बना है, फिर उसको प्लेस कर दिया और उसी के नॉइस के हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से वो फैला दे उसी एरिया पर फैमिली। प्रोसीजरली बोल रहे हो ना कि उसको ब्रश जैसे डाल दो और वो हाँ। सब जगह, ऐसा है लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें किया नहीं जा सकता, वो डायनामिक सेक्शन में होता है जिसमें हम एक्सजेन जैसे जो प्लगइन्स हैं उनको यूज़ करते हैं जो कि रेप्लिकेट करने का काम करती है, तो वो आप कर सकते हो उस जगह पे। विजय रिवर पता जानते सर? विजय रिवर, ढेबर। या साउथ का तरफ। या वो हमेशा वैसे जाता है, स्लीपर एंड लोअर और टी शर्ट में, कहीं जाता है वैसे ही जाता है, डेली घूमने के लिए। हाँ, हम नेता है वो ढेबर, वो तो पूरा नेता फैमिली है भाई, फेमस है। अच्छा। तो उसको क्या दिक्कत है, वो रायपुर में कहीं पे भी जा सकता है ना वो। लेकिन वो भी अगर वही देश के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट के पास जाएगा तो वो तो वेल वेल तो वेल एप्लाइड है। है ना, तब तो सोचेगा ही वो, बोलेगा कि भाई मतलब एज इक्वल एज अंबानी। अच्छा। कभी भी हम इसकी विड्थ थिकनेस को थोड़ा सा रैंडम कर सकते हैं। आज बहुत लोगों का मोबाइल गिर रहा है मालूम। जिंदा। अच्छा, तो भगवान का कृपा है, ऐसा भगवान की कृपा क्या है। देख रहे हो कितना चारों कोना में होता है। वैसे बिना कवर के स्कूटी से ड्राइव कर रहा था, ऐसे लोअर से स्लाइड कर गया, टकरा गया 5-6 मीटर, तो भी कुछ हुआ नहीं, चल रहा। अभी घर गया तो तभी हुआ था। आपके घर का वर्क कहाँ तक पहुँचा? है घर का अभी ऊपर का टावर बन रहा है। ऊपर का टावर, सीढ़ी के ऊपर वाला। सीढ़ी के ऊपर वाला जो वो रहता है ना पानी वगैरह, अच्छा, ढलाई जो आ, ताकि हटाता है वो, सिंटेक्स। और क्या बोलते, ऊपर की बाउंड्री बन रही है। सेलेक्टिंग दिस वन और एडिटेबल पॉली। टेढ़ा मेढ़ा करेगा तो भी। टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो इसको कम से कम 15-20 करते हैं, ठीक। सॉरी, बैंड। अब बैंड नहीं, लैटिस। लैटिस नहीं, लैटिस तो ये हो जाएगा। एफ एफ डी डिफॉर्मर।
थोड़ा बहुत वॉल्यूम तो दिया जा सकता है, लेकिन ऑल वर्टाइसिस कंट्रोलर मतलब पॉली मॉडलिंग में सॉफ्ट मॉडलिंग ऑन करके भी तो कर वर्टेक्स पे। तभी कर सकते हैं, लेकिन हमें सॉफ्ट नहीं देना है। अच्छा। हाँ, हमें सॉफ्ट नहीं देना है, हमें ऐसा एक्चुअल में होता ना, है। क्योंकि ये है, देखो, पॉली टाइप के मुड़े हुए हैं। तो स्मूथ रहना चाहिए हल्का। हाँ, अनस लोग का वीएफएक्स का कब से स्टार्ट होने वाला है? 3D अनस लोग का नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक भी नहीं है, क्योंकि प्रीमियर चल रहा है ना अभी, बीच में एक्टिविटी के चलते प्रीमियर इनका थोड़ा सा अटक गया। तो वीएफएक्स में 3D डालने का क्या मतलब है? VFX में, क्योंकि VFX क्योंकि बिना, हाँ, उन लोग उतना तो काम करेंगे नहीं 3D के साथ, अगर क्यों, उसके लिए तो हम लोग हैं ना। एक तरीके से यही हुआ ना कि हम लोग को। करेक्ट है। हाँ। अब ये सोचो कि अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो हाँ। कौन से आर्टिस्ट को हायर किया जाएगा जो 3D और VFX दोनों जानता हो। और सिर्फ 3D आता है वो कैसे जानता है? तो देखिए काम तो वो सिर्फ एक ही करेगा वहाँ कंपनी में। ज़रूरी तो नहीं है ना, हो सकता है कि लाएगा भाई स्टॉक में अगर कुछ करेगा। कंपनी ये बोलती है कि आपको ये चीज़ करना है, तो आपको करना है, यू डोंट हैव एनी चॉइस देयर। अब उसको पता है कि भाई आपको दो एक्सपर्टीज है, हाँ। चलो ठीक है, अगर नहीं भी है, कंपनी में बोले कि हाँ ठीक है, आपको केवल वहाँ कंपोजिटिंग करना है, तो ये हम कैसे बोल सकते हैं कि कंपोजिटिंग में उसको 3D का पोर्शन नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे 3D कंपोजिट भी तो होता है, 3D कंपोजिट भी होता है, कैमरा प्रोजेक्शन भी होता है, ये भी होता है कि क्या बोलते हैं, उनको अगर 3D का ज्ञात ही नहीं है तो फिर वो 3D ऑब्जेक्ट कैसे फिक्स करेंगे वहाँ पे। बनाने के लिए हम जरूर देंगे, लेकिन अगर हमारा कोर्स उनको चारों तरफ से कंप्लीट, तो पूरे एक साल पढ़ने का मतलब क्या हुआ उनके। एक साल में ओवरऑल सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए वो पढ़ रहे हैं ना, कि VFX में 3D कहाँ क्वेश्चन पे आता है, कितने क्वेश्चन पे काम आता है। पीछे रहेगा ना? कहाँ पे? मतलब अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं कि वो इमेज के हिसाब से? नहीं, इमेज के हिसाब से सेट कर रहे हैं, वी लुकिंग एट दैट। अच्छा। अच्छा मेरे को लगा पीछे एक और टर्मिनल है उसके पास रखाया है। हाँ, ये जस्ट उसके पीछे ही रखा हुआ है ना।
थोड़ा सा हाइट में नीचे था। फिजिकल कैमरा जो है ना मूव नहीं करना है उसको। और फिर हियर अब रॉक पेड़ हमने एक बना लिया है, ठीक है, उसको प्रोसीजरली अप्लाई करेंगे और रॉक बना के फिर उसको भी अप्लाई करेंगे, है ना। तो नॉट से मतलब विदाउट नॉट भी इसमें देता है, जनरेट करने के लिए एक अलग से एडवांस मॉडलिंग ऑप्शन होता है, तो विल डू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास, है ना।